व्यवस्था कर्म के द्वारा है, उनकी बात का खंडन हो जाता है। वर्ण व्यवस्था कर्म के द्वारा नहीं है, वर्ण व्यवस्था जन्म के द्वारा है। प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में, जब श्रीमन नारायण अथवा ब्रह्म, उनको ब्रह्म कहो, नारायण कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जो मन में आए सो कहो, वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो भक्ति भाव से भजते हैं वो उनको भगवान कह लेते हैं, राम कृष्ण कह लेते हैं। जो लोग योग के माध्यम से भजते हैं उनको परमात्मा कह लेते हैं, और जो लोग ज्ञान के मार्ग से उनका अनुभव करते हैं उनको ब्रह्म कह लेते हैं। बात एक ही है, कोई भिन्न नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है, उनका खंडन हो गया। इसे कर्म क्या करेगा? उस विराट पुरुष के ऊर्ध्व भाग से, मुख भाग से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और रक्षण प्रधान, शक्ति प्रधान, जब भी कोई समस्या आती तो हाथ खड़े होते हैं। तो इस भाग से, भुजदंड से, वक्ष से क्षत्रिय वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भरण पोषण का दायित्व उरु पर और उदर पर है, इसलिए वैश्य वर्ग का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान के उरु भाग से हुआ। और इस समग्र पूरे के पूरे शरीर को आधारित धारण करने वाला कौन है? बोले चरण। इसलिए विराट ब्रह्म के चरण भाग से किनका? बोले शूद्रों का, शूद्र भाइयों का, शूद्र वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये जो कहा गया कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है। कोई लोग आजकल बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है जैसे पैर के बिना शेष शरीर का कार्य नहीं चल सकता। चलेगा आदमी, पेट के बल चलेगा, घिसट के चलेगा, पर जो दक्षता से और तीव्रता से लक्ष्य पाना चाहिए नहीं पा सकता। इसी हाथों के बिना भी काम नहीं चलता। चलेगा, बिना हाथों के लोग जीते हैं, पर जो सुविधा और अनुकूलता हाथों के रहते हैं वो नहीं होगी। मुख के बिना काम नहीं चल सकता, चलता भी है परंतु जैसे कैसे चलता है। इसलिए शरीर को जैसे स्वस्थ, सुव्यवस्थित और लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम देखना है, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का और चरण भाग का सबका बराबर आदर होना चाहिए। सबकी सुरक्षा परम आवश्यक है, तभी ये शरीर ठीक चलेगा। वैसे ही समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण हैं। ये चारों एक दूसरे के नीचे ऊंचे नहीं है, छोटे बड़े नहीं है, समान है। सबकी बराबर उपयोगिता है, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। परंतु सर की जगह पर पैर काम नहीं कर सकता। सर अपनी जगह है, पैर अपनी जगह है, हाथ अपनी जगह है, उरु अपनी जगह है। परस्पर सबका सम्मान होना चाहिए, निरादर किसी का नहीं होना चाहिए। पर जो लोग ये कहते हैं कि साहब कर्म से होती है, और गीता जी का श्लोक इस पक्ष में अपने उद्धरण के रूप में देते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है कि चातुर्वर्ण मैंने बनाए। कैसे बनाए? बोले गुण और कर्म के आधार पर। तो ये भोले लोग जो गीता जी के श्लोक को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं डंडा झंडा लेकर के, इन्हें इतना सा भी पता नहीं है कि सृष्टम पदम इक्ता प्रत्यांत भूतकालिक, पूर्व जन्मों के कर्म और गुणों के आधार पर, सत्वरज तमात्मक गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर वर्तमान कालिक रूप, रंग, शरीर, जाति, ये सब मिले, माता पिता मिले। ये इस जन्म के कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण करोगे तो कहाँ जाओगे? रोज झमेला होगा, वो खेत में चला किसान कहलाएगा, वो जूता साफ करने लगा तो तुम और कोई नाम रख दोगे जाति का, वो अपनी सेविंग करने लगा खुद ही तो तुम कह दोगे तो भाई जाति नाम रख दोगे, और वो शौचालय साफ करने लग गया तो तुम अलग नाम रख दोगे, तो दिन भर में 24 जाति रखोगे, हर घंटे में जाति बदलो, कैसे करोगे? फिर मैं पूछूं, श्राद्ध के दिन में अपने पिताजी का श्राद्ध करना हो तो भाई साहब कौन से वाले ब्राह्मण को खिलाओगे? गौदान करने की बात लिखी तो गधा दान करोगे? इसलिए महान आश्चर्य की बात है, वहां भगवान ने गीता जी में कहा कि पूर्व जन्म के गुण और कर्म के आधार पर मैंने जाति बनाई है। क्यों लड़े जा रहे हो? कहाँ लिखा है भगवान ने कि शूद्र को परमात्मा नहीं मिलेगा, स्त्री को परमात्मा नहीं मिलेगा, ब्राह्मण को सुविधा से मिल जाएगा? मैं कहता हूं ब्राह्मण आदि को और कठिनाई से मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है।
विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि इस कलयुग में शूद्र धन्य, स्त्री धन्य, क्योंकि भगवान इनको आसानी से मिल जाएगा। पर कब मिलेगा? झंडा डंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं, खंडन मंडन से नहीं, वो मिलेगा वेद जो कहता है वो करो। गीता जी का एक श्लोक तो पकड़ लिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, पर ये नहीं पकड़ा कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये नहीं पकड़ा। ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, ये भी तो करना चाहिए, ये पकड़ना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि जितनी गंगा माँ पवित्र और पूज्य है, क्यों गंगा माँ पवित्र और पूज्य है? क्योंकि भगवान नारायण के चरण से प्रकट हुई है ना। यही जितनी माँ गंगा पूज्य और पवित्र है, क्यों पूज्य और पवित्र है? भगवान के चरणों से प्रकट हुई। और क्यों? बोले सब जीवों के, संसार के लोगों के पापों को काटती है, गंदगी को धोती है, शुद्ध करती है। दो बात, एक तो ये सफाई करती है, शुद्धि करती है, पाप काटती है, दूसरा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, इसलिए पवित्र है गंगा माँ। ऐसे ही गंगा माँ के भाई के रूप में शूद्र वर्ण में जिनका जन्म हुआ है, वो भी तो भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं। जिन चरणों के धोने से या उन चरणों से वो प्रकट हुए हैं, तो वो भी आदरणीय हैं। क्यों? भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा वो भी समाज के समग्र ढांचे का आधार वही है। कृषि हो, शिल्प हो, समाज के सब कर्म हो, सब उन्हीं के ऊपर अवलंबित है। इसलिए घृणा किसी से मत करो, सब में ब्रह्म भाव रखना चाहिए। अधिकारिता, फल में कहीं भिन्नता नहीं है, फल में भेद नहीं है। इसलिए किसी की उंगली मत उठाओ, किसी का अपमान मत करो कि ए तू ऐसा है, तुम शूद्र हो इसलिए तुम। आदर सबका हो, सम्मान सबका हो, पर अधिकार की सीमा में, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित अधिकार की सीमा में सबका उचित आदर होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण के लिए निर्धारित कर्तव्य है, कर्म है, उस कार्य को करने के लिए तुम शूद्र को बिठा दो, ये नहीं। जो कर्म ब्राह्मण के लिए उद्घोषित है शास्त्र के द्वारा, उसे वो करे, जो शूद्र के द्वारा निर्धारित है वो करे। सबका आदर रहना चाहिए, सबका सम्मान रहना चाहिए। किसी ने भड़का दिया पहिए को, कार के टायर को, माने पहिए को भड़का दिया, बोले तू मोटा है, तगड़ा है, तेरे कंधे पर सारी गाड़ी चल रही है, और जो स्टीयरिंग है वो भी गोल गोल और तू भी गोल गोल, क्या भेद है पता? वो भी गोल और तू भी गोल, और वो पतला भी है, कमजोर भी है, धक्का मारेंगे टूट जाएगा। वो बैठता है गोद में ड्राइवर की में, और तेरी छाती पर सारी गाड़ी चलती है, इसलिए कर दे आंदोलन। तो टायरों ने कर दिया आंदोलन, उन्होंने कहा हम भी गोल और ये भी गोल, हम ताकतवर और ये कमजोर, तो ये गोद में कैसे बैठा है, हम सड़क पर कैसे घिसे जा रहे हैं, इसलिए हम तो नहीं। इसलिए एक काम करो, स्टीयरिंग को कहाँ लगाओ? पहिए की जगह लगाओ, और पहिए को स्टीयरिंग की जगह लगाओ, गाड़ी में लेकर के बैठे, गाड़ी चल जाएगी। यही हो गया है। कुछ भ्रष्ट और धृष्ट हमारी भारतीय सामाजिक सौहार्दमयी संस्कृति से विरोध करने वाले दुष्ट लोगों ने हम सब भाइयों को आपस में लड़ा दिया। क्या भेद है? सब एक जैसे देखने में लगते हैं, सबके दो पैर, दो आंख, दो हाथ, और ऐसा ऐसा है, सबका माथा, सबके बाल। तो इस तरह से कुछ दुष्ट लोगों ने, इन ईसाई मिशनरियों ने, इन अंग्रेजों ने, इन मुगलों ने हम पवित्र भाव से भरे हुए हिंदुओं के अंदर भेदभाव का बीज बो दिया। उसका दुष्परिणाम है कि समाज बंटवारे के दौर से गुजर रहा है। पर हमको लगता है कि जो सुबुद्ध लोग हैं समझते हैं। याद रखें, शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित है उसके करने में कल्याण है। ये संविधान पुण्य पाप में, आज की जो सरकारें हैं, आज के जो संविधान है, ये पुण्य पाप में, स्वर्ग नरक में, जन्म मृत्यु में ये कोई कारक नहीं है। सुख दुख में ये कोई हेतु नहीं है। उसका आधार तो शास्त्रीय संविधान ही होगा। इसलिए शास्त्रीय संविधान का आदर करना चाहिए। आदर इस संविधान का भी करो, प्रशासनिक दृष्टि से इस संविधान को आदर दो, परंतु वास्तविक आत्मीय भाव से शास्त्रीय संविधान का आदर करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार भारतवर्ष में जी रहे हैं, इसलिए वर्तमान काल की कानूनी व्यवस्थाओं को भी आदर देते हुए अपने शास्त्रीय मत का आदर करना चाहिए। हर हर